नमस्कार प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मीन लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा दिसंबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो उसका किस प्रकार से समाधान किया जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में दूंगा। ऐसे तो देखिए मीन लग्न और राशि वाले, जीवन में 12 प्रकार के लोग रहते हैं पूरे संसार में, और हर व्यक्ति जीवन में अपने व्यवहार को लेकर के जो है जाना जाता है। आप यह चाहते हैं कि मुझे भी कष्ट ना हो और जीवन में किसी को भी कष्ट ना हो। आपकी वैरता संबंध किसी से नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, भावुकतावश या दूसरों की सहायता करने के कारण वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन आपको कभी कभी बेवकूफ बना देते हैं। तदुपरांत आपको समझ में नहीं आता कि मेरा क्या होगा। लेकिन ग्रहों की स्थितियों में कभी कभी इस प्रकार का सुधार भी आता है कि आपके जीवन में ना चाह करके भी ईश्वर अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। इसी प्रकार से आपका दिसंबर महीना कुछ बेहतर होने वाला है, जिसमें कर्म क्षेत्रों में बहुत ही प्रबलता दिखने की संभावना बढ़ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दिसंबर महीने का संपूर्ण हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के शुरुआत से। देखिए मीन लग्न व राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वह होते हैं बृहस्पति। वर्तमान समय में बृहस्पति द्वादश स्थान में विराजमान है अपने समगिरी राशि कुंभ में। बृहस्पति अष्टमेश और द्वादश के कारक होते हैं। तो मीन लग्न और राशि वाले, जब बृहस्पति अष्टमेश और द्वादश के कारक होते हैं तो शुभ फल ही देंगे। यह स्थान जो होता है मुक्ति का होता है, और ईश्वर की मुक्ति कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी 11वें घर और 10वें घर पे जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या जितने ग्रह विराजमान होते हैं, मनुष्य के जीवन में उसकी सफलताओं के रास्ते उतने अधिक प्रबल होते हैं। आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र भी विराजमान है, जो 8 दिसंबर तक रहेंगे। यानी 8 दिसंबर तक अच्छे अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटी आएंगे, व्यापार में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र हो या प्रशासनिक कर्म क्षेत्र हो, अलग ही आपकी एक पहचान देखी जाएगी। जो लोग नौकरी के कारण परेशान थे उनके लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक तथ्य और समझने वाली है, 10 दिसंबर से कर्म क्षेत्र में बुध भी विराजमान हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ और सप्तम स्थान के अधिपति होते हैं, जो व्यापार और नौकरी में बदलाव के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। अतः बुध जो है आपके जीवन में 10 दिसंबर के बाद और नौकरी के क्षेत्र में प्रबलता दिखाना चालू कर देगा। और 16 दिसंबर को सूर्य भी जो है धनु राशि में आ जाएंगे, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति के साथ सूर्य का मित्रवत संबंध होता है। यानी 10 दिसंबर के बाद कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी मिलने चालू हो जाएंगे, और 16 दिसंबर से आपके जीवन में हर प्रकार के सेक्टर में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। वह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हो, या जिस प्रकार के भी कर्म क्षेत्रों में हो। मतलब एक चीज तो है कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए तो मैंने बोला मुझे बहुत ही दिल से प्रसन्नता हुई दिसंबर महीने का राशिफल बनाने में। अगर हम बात करें विदेश यात्रा का, तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में जो है वह स्वयं बृहस्पति है। आय स्थान में शनि है और भाग्य स्थान में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। लेकिन बुध तो भाग्य स्थान को 10 दिसंबर को छोड़ देगा और सूर्य जो है 16 तारीख को छोड़ देंगे। लेकिन एक तथ्य समझना है, 5 दिसंबर को बुध जो है ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो व्यापार में बड़े कस्टमर से आपके संपर्क हो जाएंगे, और नौकरी में प्रमोशन मिलकर विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी 5 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य में बहुत बड़ा विदेश यात्रा का योग है। इसके बाद भी आपके जीवन में विदेश यात्राओं में कमी नहीं रहेगा। बस यही है कि थोड़ा चालाकी दिखाने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि बेवकूफी में आपके खुद के अपॉर्चुनिटी बगल वाला लेके चले जाएंगे, तो आपको दिमाग लगा करके चलना पड़ेगा। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में आय और धन का हाल, क्योंकि यह बहुत जरूरी है आज के समय में। आय कारक स्थान में देखिए शनि बैठे हुए हैं, अपनी राशि के हैं, मजबूत पोजीशन पे हैं। परंतु शुक्र की बात करें
तो 8 दिसंबर से शुक्र भी आय स्थान में आ जाएंगे, जो आपकी कुंडली में अष्टमेश और पराक्रमेश होते हैं। यानी पराक्रमेश यानी रिश्तेदारों की तरफ से भी धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अष्टमेश यानी संपत्ति उपत्ति बिक के या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कम में है तो उससे भी रिलेटेड आय बनने की संभावनाएं बन जाएंगी। और धन कारक मंगल जो है आपके जीवन में 5 दिसंबर को जब अपनी स्वयं की राशि में आकर रोचक योग बनाएंगे, 5 दिसंबर से पहले भी आय स्थान को कंटिन्यू देख रहे हैं, धन स्थान को, मतलब पूरे महीने आय और धन की कमी हो ही नहीं सकती है। ईश्वर मेहरबान है आपके ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य जो है यह भाग्य स्थान में फिर केंद्र में आएंगे, पूरे महीने कर्ज की मुक्ति आप करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे यह देखिए कि आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब सूर्य आपकी कुंडली के 16 तारीख से कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो षष्ठ स्थान का अधिपति कर्म क्षेत्र में आएगा, तो सभी के पास फंसे हुए पैसे जो मतभेद कर रहे थे, बोलते थे जो करना है कर लो, पैसे नहीं देंगे, उन लोगों से पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। और अच्छी लंबी लंबी यात्राएं होंगी, पिता के साथ यात्राएं होंगी, इसके बाद फिर जो है संतान के साथ लंबी यात्राएं होंगी, सभी में धन की प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशन की स्थिति, 5 तारीख तक द्वितीय स्थान को देख रहे हैं मंगल, और इसके अलावा जो है शनि पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र जो प्रेम का कारक होता है और मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य का कारक होता है, ये 8 दिसंबर को आ जाएंगे आपकी कुंडली के आय स्थान में, और पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से ये देखना चालू कर देंगे, जिसका अर्थ ये होता है कि 8 दिसंबर के बाद आपका लव रिलेशन में सुधार आना चालू हो जाएगा जो खराब चल रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन कारक बुध जो है वो बुधादित्य योग की स्थिति में ही रहेंगे और लाभकारी पोजीशन पे रहेंगे, जिसका अर्थ यही होता है कि विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन लव से विवाह के योग यानी प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि जो है वह आपके जीवन में कहीं न तो कहीं कब से प्रारंभ होगा, 10 दिसंबर से। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा माता पिता और संपत्ति का हाल, कुछ रिश्तेदारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। चतुर्थ स्थान कारक बुध जो बुधादित्य योग की स्थिति में है और 10 दिसंबर से धनु राशि में आके चतुर्थ स्थान को देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तृतीय घर जो छोटा भाई बहन का होता है, आय स्थान जो बड़े भाई बहन का होता है, यहाँ के स्वामी शुक्र जो है केंद्र में है, फिर आय में चले जाएंगे, लाभकारी है। और आय स्थान में तो शनि अपनी राशि का है, यानी पूरे महीने छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो है शुक्र बुध जब आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में या चतुर्थ दृष्टि से, या चतुर्थ स्थान सप्तम दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, और सूर्य भी जब कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, तो अर्थ यही है कि 10 दिसंबर का बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, माता से तालमेल अच्छा होंगे, पिता से तालमेल अच्छे होंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं 5 दिसंबर के बाद सॉल्व होनी चालू हो जाएंगे। लेकिन 5 दिसंबर तक खानदानी प्रॉपर्टी विवाद झगड़े झंझट में मत ही पड़िएगा, और मैटर आगे बढ़ेगा, फिर अच्छा समय भी निकल जाएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल, संतान कारक चंद्रमा, यहां पे एक तथ्य समझिएगा, शनि पंचम स्थान को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, कर्क राशि जो शनि की शत्रुगत राशि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए कि शुक्र जो है ये 8 दिसंबर से आय स्थान में आ जाएंगे, तो ये देखेंगे पंचम स्थान को। जब शुक्र आय स्थान में आ जाएंगे तो शनि के फल के अशुभता में कमी कर देंगे, यानी 8 दिसंबर के बाद उच्च शिक्षा, संतान सुखों में वृद्धि, संतान से लाभ, संतान की सफलताएं, बुद्धिमत्ता में प्रबलता, नौकरी वगैरह में एग्जामिनेशन में सफलता, और मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा। और प्रथम संतान का भी तरक्की रास्ते चालू होंगे, द्वितीय संतान और तृतीय संतान की भी तरक्की बहुत ही अच्छे रहने वाले रहेंगे। अगर हम चर्चा कर ले कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, स्वास्थ्य कारक सूर्य पूरे महीने बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी एक तथ्य को समझना है, 5 दिसंबर तक पैर में थोड़ा सा कष्ट, दांतों की समस्याएं और पेट की समस्याएं दिखेंगी। 5 दिसंबर के बाद उसमें कमी हो जाएगा, बस वेट शरीर का नहीं बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति की प्रबलता वजन बढ़ा सकता है शरीर को, फिर बीमारी का घर आ सकता है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। अगर केस मुकदमा की बात करें, 5 दिसंबर के बाद केस मुकदमा में आप विजयी हो जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए कि बृहस्पति जो है द्वादश में बैठे हुए, जो आपको ऐसे भी केस मुकदमा से रक्षा करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से बृहस्पति को बल देंगे, तो आपको ऐसे भी केस मुकदमा में रक्षा हो जाएगा। पूरे महीने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
इसके अलावा जो है 5 तारीख तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए 5 तारीख तक। और सूर्य के साथ केतु रहेंगे 16 नवंबर तक, सूर्य ग्रहण है ना, तो प्रत्येक दिन जल में रोड़ी डाल के सूर्य को जल दीजिएगा, सिर्फ 16 दिसंबर तक। तो प्रिय मीन लग्न व राशि वाले, दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।